Hello, friends. Let's review the latest and the last episode of season 4 of From Show, right? So, spoiler alert, इसमें इस रिव्यू में हम लोग कुछ थ्योरीज, राइट, एंड क्या हुआ है, राइट, मेन पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, राइट. सो अगर आपने नहीं देखी, सो प्लीज़ गो एंड, राइट, वॉच दैट एपिसोड, राइट, एंड देन कम बैक टू चेक द रिव्यू. सो हम इस रिव्यू को 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट, जो मेन 6 इवेंट्स हुए. सो फर्स्ट इवेंट जो स्टार्ट होता है, राइट, ओपनिंग सीन के साथ जेड एंड तैबिथा का. सो वो डिगिंग कर रहे होते एंड उनको बोन्स मिली, वो बोन्स पैक कर रहे. एंड तब जेड ने तबिता को बताया कि पेड़ के उखड़ते ही, राइट, जैसे पेड़ उखड़ेगा ऊपर, वैसे ही तलिस्मान इनफेक्टिव हो जाएगा और क्रीचर्स उनको अप्रोच और उनके पास आएंगे, राइट. सो जेड सेक्रीफाइस करने को रेडी था, राइट, बट जैसे ही पेड़ उखड़ा वैसे ही सनलाइट आई अंदर. एंड हमें पता है कि क्रीचर्स सनलाइट में कि सनलाइट में आ नहीं सकते. तो दोनों को लगा, राइट, कि दोनों लैडर की क्लाइंब करके ऊपर आ जाएंगे, राइट. बट वी नो दैट सोफिया ने रोप कट की थी जब रोप बना रहे थे वो, राइट, सारे वहाँ पर डाइनर में लोग. तो उसके वजह से वो एस्केप नहीं कर पाए रोप से, राइट. एंड एक चीज़ हुई फिर उसके बाद कि वेदर बोल लो या फिर डे नाइट शिफ्ट हुआ, उसके वजह से अंधेरा हो गया. अब क्रीचर्स उनको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन अचानक से अर्थक्वेक आता है और उसके वजह से क्रीचर थोड़ा रुक जाते हैं, राइट. और एक नया पाथ खुल जाता है केव के अंदर. अब वो क्या बात, वो अर्थ क्यों आया, और राइट, उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे. लेकिन ऐसा हुआ. और उसके बाद फिर क्रीचर्स ने सोफिया और सॉरी तबिथा एंड जेड का पीछा किया, राइट. और जब वो दोनों एक डेड एंड में पहुंचे, तो वापस भूकंप आया एक, और जहाँ और जिस रास्ते से आए थे वो डेड एंड में, वो क्लोज हो गया, राइट. सो क्रीचर्स उनको सो क्रीचर्स उन तक नहीं आ पाए, राइट. सो ये फर्स्ट सीन था. सो ये फर्स्ट पार्ट था. एंड सेकंड पार्ट यूजीन, क्लेरा एंड सोफिया. सो सोफिया एक डील चाह रही है करना, राइट, चाहती थी करना यूजीन के साथ, कि वो उसके टीम में आ जाए जैसे क्लेरा टीम में है उसके, राइट. और बाद में वो घर जा सकते हैं. और इस बीच यूजीन ने एस्केप करने का ट्राई किया, बट क्लेरा ने उसको ब्लॉक कर दिया. यहाँ मुझे लगा कि क्लेरा यूजीन की हेल्प कर सकती थी, राइट, या करनी चाहिए थी तो एस्केप करने में. एंड वो बाहर जाके बता सकते थे कि सोफिया ही मैन इन येलो है, राइट, और सम काइंड ऑफ क्रिएचर है. बट ऐसा नहीं हुआ. और फिर सोफिया ने, राइट, यूजिन को मार दिया. एंड उसके बाद वो दोनों मिलके क्लैरा एंड सोफिया सारे टेलिस्मैन जो भी टाउन में है हर जगह उनको इकट्ठा करने लगे, राइट. सो ये सेकंड पार्ट था. अब थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं. सो थर्ड पार्ट में स्माइली क्लिनिक को अप्रोच करता है और वो एंटर भी हो जाता है, क्योंकि अर्थक्वेक के वजह से टेलिस्मैन गिर जाता है और इनफेक्टिव हो जाता है. और क्लिनिक में उस टाइम मैरियल एंड फातिमा थे. सो स्माइली मैरियल को मार देता है, राइट. एंड फातिमा को वो मदर बोलता है, मतलब वो अवेयर है कि फातिमा उसकी मदर है, राइट. और उसको एक टाइप का और वो एक टाइप का रीबॉर्न हुआ है, राइट. एंड उसके बाद दिखाते हैं कि फातिमा स्क्रीम करती है क्रीचर्स की तरह, राइट. एंड वहाँ से स्माइली चला जाता है. अब फोर्थ सीन में या फोर्थ पार्ट में क्या होता है कि बॉयड, सैरा, एलिस, राइट, वो पोस्ट ऑफिस या शेरिफ ऑफिस में थे. एंड उनको चलता है पता कि अभी भी रेडियो में सिग्नल आ रहा है, राइट, कि कोई पिंग कर रहा है अभी भी रेडियो. तो उन्हें लगा कि जेड और तबीता कि वो हो सकते हैं, राइट, और वो अभी ज़िंदा हो सकते हैं.
राइट? क्योंकि उनके हिसाब से वहाँ से बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ से वन वे एंट्री थी। तो वो ये सोच के चल रहे थे कि वो दोनों नहीं अभी रहे होंगे, लेकिन उनको रेडियो में सिग्नल आया, एंड वहाँ से एलिस, बॉयड एंड फातिमा तीनों निकलते हैं। और यहाँ पर फातिमा का जाना मेरे ख्याल से बहुत इम्पोर्टेंट और सही डिसीजन था राइटर्स का, क्योंकि फातिमा अब जो भी उसको अम, क्योंकि फातिमा का जो भी एक्सपीरियंस रहा है क्रीचर्स के साथ, वो एक्सपीरियंस यहाँ यूज़ हो सकता है, राइट? जो इतने टाइम से वो बिल्डअप कर रहे थे कि फातिमा कहीं ना कहीं यूज़ आएगी, जब कैनी को बचाया फातिमा ने। सो वो तीनों निकलते एंड वो केव में एंटर करते हैं। फिफ्थ पार्ट में जब बॉयड, एलिस एंड फातिमा जब रेस्क्यू करते हैं जेड एंड तबिता को, तो वहाँ तो दूसरी तरफ से क्रीचर्स की साउंड आती है, और वो साउंड आती है। लेकिन जब तक वो निकल रहे थे, क्रीचर्स आ चुके थे, फातिमा ने उनको कहा कि तुम सब जाओ और मैं देखती हूँ। तब हमें दिखता है कि फातिमा क्रीचर में कन्वर्ट हुई है, राइट? जो हमें कहीं न कहीं था हमें पता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जो हमें कहीं न कहीं पता था कि ऐसा हो सकता है, राइट? एंड देन कम्स द लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। हमें और ये एंडिंग होती है ये एपिसोड की, जिसमें हमें सोफिया पूरे तलिस्मान के साथ पूरे फॉरेस्ट में दिखती है, और वहाँ पर बॉय इन वाइट भी वहाँ बॉय इन वाइट भी होता है। वहाँ सोफिया बॉय इन वाइट को बोलती है कि तुम बहुत ग्रो हो गए हो। तो हमको चलता पता कि पहले भी दोनों का इंटरेक्शन कि कभी न कभी हो रखा है। एंड फिर बॉय इन वाइट बोलता है कि अब उनके पास सेक्रीफाइस चिल्ड्रन की बोन्स है, राइट? एंड अब वो लोग रोक पाएंगे उसको। लेकिन सोफिया ने कहा कि अ, लेकिन उनके पास बोटल ट्री नहीं है। अब हम इस पे आते हैं, लेकिन ये बोल के सोफिया भी बोलती है कि वी विल सी, एंड वो टेलिस्मैन को एक फार अवे ट्री के अंदर फेंक देती है, राइट? अब इन पूरे 6 पार्ट में कुछ चीज़ें हैं जो हमने नोटिस की है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थक्वेक। अर्थक्वेक अ, कैसे हुआ है, राइट? एंड किसने कराया है वो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि वेदर और जो भी क्लाइमेट है या जो भी है वो मैन इन येलो चेंज करता है, क्योंकि उसने जब रेडियो टावर बन के रेडी हुआ था, जो जिम ने बनाया था, तो उसको भी सैबोटाज किया था वेदर चेंज करके मैन इन येलो ने। सो ये हमें पता है कि ये तो मैन इन येलो ने किया है वेदर चेंज, लेकिन अर्थक्वेक एक सेपरेट पॉइंट है। और यहाँ पर यहाँ पर दो हो सकते हैं कि यहाँ पर 2 लोग करा सकते हैं, या राइट? एक तो जो सैक्रिफाइस चिल्ड्रन है और जो बॉय इन वाइट है, उनकी टीम करा सकती है, ताकि तबीथा एंड जेड बचे, क्योंकि दोनों टाइम जब अर्थक्वेक हुए तो दोनों टाइम तबीथा एंड जेड बचे हैं क्रीचर से। या फिर मोस्ट प्रोबेबल जो मुझे लग रहा है कि रीज़न हो सकता है कि मैन इन येलो ने खुद ही ये करवाया है, ताकि क्रीचर्स उन दोनों को ना मार सके, राइट? क्योंकि हमें पता है कि जेड को जो टाउन के जो है बंदे, राइट, जो भी निवासी जो भी है, तो तो प्रीवियस लाइफ में उन्होंने ही जेड को मारा है, राइट? एंड तबिता को भी प्रीवियस लाइफ में मैन इन येलो ने मारा है, राइट? सो उनको अभी यहाँ ख़त्म कर देना मैन इन येलो को सही नहीं लगा होगा, या वो उनको एंड के लिए बचा रहा होगा, जैसे प्रीवियस लाइफ्स में हो रखा है, राइट? एंड यहाँ पर एक और चीज़ हो सकती है कि उसने फिर क्रीचर्स को उनके पीछे जाने क्यों दिया, राइट? तो मे बी ये हो सकता है कि पहले कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसने जो अंधेरा कराया, राइट, वो उसने इसलिए कराया कि ऊपर जो लोग थे, जैसे बॉयड, सारा, राइट, एलिस, उनको वो वहाँ से हटा सके, राइट? एंड creatures they might not know, right, the will of the man in yellow, right? So that's why they are attacking Jade and Tabitha, right? Or they might know, right, and they are just um,
राइट। वो जस्ट उनको डरा रहे थे। राइट, सो ये मेरी थ्योरी है। और एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी स्ट्रेंज लगी कि सोफिया ने कि लास्ट में बोला था कि बोटल ट्री, राइट, वो नहीं है। तो अब वो लोग बोन्स का भी कुछ नहीं कर पाएंगे, उसका ऐसा ही मतलब था सोफिया का। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या सारे फार अवे ट्री सेम नहीं है? क्या एक फार अवे ट्री के ऊपर अगर बोटल्स और उनमें नंबर लिख दिया तो वो ट्री का यूनिक हो जाता है दूसरों से? सो ये एक चीज़ है जो जो मुझे समझ नहीं आई कि सोफिया ने ऐसा क्यों कहा। उसका फोकस सारा जो बोटल ट्री था तो उस पर क्यों था? मे बी ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो बोटल ट्री या फिर जो वो फार अवे ट्री था, राइट, वो सैक्रिफाइस प्लेस के जस्ट ऊपर था। तो मे बी उसकी इम्पोर्टेंस उसकी प्लेसमेंट के हिसाब से ज़्यादा है बाकी फार अवे ट्रीज़ के मुकाबले, राइट। सो लेट्स सी, राइट, दैट सीज़न 5 में क्या होता है। थैंक यू।